दिल किसी से लगा तो न लोगे, रखने की हमको सजा तो न दोगे, रखने की हमको सजा तो न दोगे, हमें तो भुला तो न दोगे, हमें तो भुला तो न दोगे। गोपिकाओं को सांत्वना प्रदान करी है भगवान ने, और राधे से कहा कि मैं आज जाऊंगा, कल रुकूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। इस मानो ये आज जब इतना कहा है तो महाराज सबको सांत्वना प्रदान हुई। रथ जोर से तीव्रता से भगा, और जब तक उस रथ के द्वारा धूल उड़ती रही तब तक हमारी समस्त गोपिकाएं आज कन्हैया की राह देखती रही। जब रथ देखना बंद हो गया, सारी गोपिकाएं रोते रोते अपने घर आ गई। अक्रूर जी का मोह को भंग किया, आगे बढ़े, जैसे ही मथुरा पहुंचे, एक पहर शेष बचा था। कन्हैया और बलराम जी ने कहा, कन्हैया ने कहा बाबा बाबा एक पहर शेष बचा है, मैं मेला देखूंगा। नंद बाबा ने कहा देखो तुम्हें तो मैं मेला देखने की अनुमति दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तू इतना उद्दंड है। बलराम जी ने कहा कि बाबा हम इसके साथ में हैं। बोले हाँ तेरी जिम्मेदारी तो है, लेकिन इसका भरोसा नहीं है, कि कन्हैया बहुत उद्दंड है। बाबा बोले हम भी साथ में चलेंगे। बलराम जी ने कहा बाबा आप न जाओ, हम साथ में जाते हैं। क्यों? अगर बच्चों के साथ में कोई बुजुर्ग हो जाए मेला देखने में, तो मेला देखने में बच्चों को आनंद नहीं आता। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि बच्चे मेला में जाएंगे, कहेंगे बाबा बाबा हम बर्फ खाएंगे, तो बाबा कहेंगे ना इसमें धूल मिट्टी आती है नहीं खाओगे। बालक कहता हम जलेबी खाएंगे, बाबा कहते ना इसमें धूल मिट्टी आती तुम्हें खाओ। तो कुछ भी खाने नहीं देंगे। इसलिए महाराज और एक बात बताएं, मेला मेला शब्द क्या होता है? जब मेल के लोग हों तभी मेला देखने में आनंद आता है। जब मेल के लोग हों, हमारे बराबर के लोग हों तब आनंद आता है।
तो आज बलराम जी और सारे जितने इनके साथ में सखा मंडली थी, सारे लोग देखने के लिए चले। मानो जैसे ही आज मथुरापुरी में प्रवेश किया है तो मथुरापुरी की लीला और जनकपुरी की लीला सेम है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसे ही सबको पता चला तो उसी समय महाराज सारी गोपिकाएं आज छज्जे से अट्टालिका से देखने लगी कन्हैया को और कहती हैं, धाये धामो काम सब त्यागी, धाये धामो काम सब त्यागी, मना हो बहू थी, सारी के सारे बहुएं आज अट्टालिका पर चढ़ करके दर्शन करने लगे और सारे मथुरा में हल्ला हो गया। क्यों? बोले भैया ये दो बालक जो आए ये साधारण नहीं है। बोले कौन? ये पूतना को मारने वाला आ गया। कोई कहता भैया ये चीर चुराने वाला नंदलाल आ गया। सारे व्यापारी हाथ मिलाने लगे। व्यापारी दूरदर्शी होते हैं। क्यों? जैसे किसी का भार समझ में आया कि ये मजबूत है, उसी के साथ में व्यापारियों ने हाथ मिला लेते हमारा। समझ में आ गया कि कन्हैया अब कंस को मार ही देगा, तो हाथ मिलाने लगे। अब तो सब ब्रजवासियों को बताया कन्हैया ने कि भैया यहाँ के जो राजा कंस हैं वो मेरे मामा जी लगे हैं। सारे ब्रजवासियों ने कहा ले कन्हैया तूने हमें पहले नहीं बताया, नहीं तो सुंदर वस्त्र पहन के नहीं आते। कन्हैया ने कहा इसमें कौन सी बात, मामा जी की नगरी है, सब कुछ मिल जाएगा, चलो। तो कन्हैया सारे ब्रज सखाओं के साथ में धोबी घाट पहुंच गए। धोबी मामा गधे पर अपने वस्त्रों को लादे बैठा हुआ जा रहा था। पीछे से कन्हैया ने कहा अरे मामा जी राम राम। धोबी ने देखा मेरा भांजा कब से पैदा हो गया भाई। पीछे देखा, तुम कौन? बोले हमारे यहाँ के जो मामा है कंस मामा, वो मेरे मामा जी लगते हैं, इसलिए जाके जो भी गांव में होते हैं सभी मामा लगते हैं। प्रेम से बता दे, इसलिए मैंने भी मामा कह दिया। धोबी समझ में आ गया। धोबी के हमारे महाराज जी इसीलिए टेंशन में रहते, इसकी वजह से। अब तो महाराज कन्हैया को गालियां देने लगा। तो कन्हैया को आई गुस्सा। पहले कन्हैया ने कहा मामा जी जो भी वस्त्र हैं हमारे सखाओं को दे दो। जब नहीं माना और क्रोध करके गालियां देने लगा तो उसी समय कन्हैया ने एक थप्पड़ लगाई। रजकस्य कराग्रेण शिरः कायात् पातयत्। एक थप्पड़ जैसे जलाया तो महाराज धोबी मामा का सर धड़ से अलग हो गया। सारे धोबियों ने देखा अरे भैया ये छोरा के हाथ में ही तलवार फिट है महाराज। सब भाग भाग खड़े हुए। सारे ग्वाल मंडली से कहा अपने अपने वस्त्रों को छांट लो। अब तो महाराज सारे राजसी वस्त्रों को पहने लिया। वस्त्र तो बहुत लंबे चौड़े, ये थे छोटे छोटे।
अब तो महाराज जैसे ही चल रहे हैं तो बीच चौराहे पर जैसे झाड़ू लगती हुई जा रही है, खूंटी पर टंगे हुए। मनसुखा ने कहा भैया वस्त्र तो बहुत अच्छे हैं लेकिन भैया ढीले ढाले बहुत हैं। बोले चलो आगे कुछ व्यवस्था करते हैं। एक दर्जी मिले, दर्जी ने देखा, हाथ जोड़ करके आए, प्रभु आपकी कृपा हो तो थोड़े मैं इन वस्त्रों को फिटिंग करके पहना दूं। बोले सुबह शीघ्र ऐसे ही करो। ततः सुदाम्नो भवनम, उसने सुंदर सुंदर वस्त्रों को काट करके सुंदर पहना दिया। गोपगणों ने कहा ऐसा करो भैया इनको भी कुछ इनाम में दे दो। खुदा इसने मालिक दर्जी ने सोचा कि अभी क्या इनाम मिला, हमने अभी देखा है धोबी मामा को क्या इनाम मिला। बोले प्रभु हमें कुछ इनाम नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे। भगवान ने कहा चलो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, आगे चल कर तुम खूब फलोगे और फूलोगे। सो महाराज आप देख रहे हो दर्जी को कैसे फल फूल रहे, जितने का वस्त्र है उतनी सिलाई हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब आजकल महाराज दूल्हे राजा की फिर अगर ड्रेस हो तो फिर 1000 रुपए तैयार। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ महाराज आज भी फल फूल रहे हैं, ये सब भगवान की कृपा है। आगे बढ़े, सारे ब्रजवासियों ने कहा लाला वस्त्र अच्छे हो गए। अब बोले जब तक ब्रजवासियों के गले में मोटी सी माला ना पड़ जाए तब तक आनंद नहीं आता। बोले अच्छा माला की कमी है। बोले चलो आगे। तो आगे महाराज एक सुदामा नामक माली मिला। जैसे ही भगवान को देखा तो सुंदर सी मोटी सी माला सबके, कन्हैया के गले में, बलराम जी के गले में, और सारे ब्रजवासियों को सुंदर सी माला, इसको भी अब प्रदान दिया। आगे बढ़े, अब फिर ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया सुंदर से